नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान एकेडमी 2.0 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान की सामान्य परीक्षा के बारे में समथिंग हमने 50 से 60 क्वेश्चनों की चर्चा की थी। उन्हीं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास के बाद हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के समथिंग 300 से 400 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। जो पिछली भर्तियों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। तो आपसे पूछ रहा है कि किस समय में राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था थी जो अस्तित्व में नहीं रही। देखो कि 1962 में तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया था, बंद किया गया था। और हरिदेव जोशी के समय 1987 में इस संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया था। यानी कि 1962 से लेकर 1987 तक बीच में संभागीय व्यवस्था जो कार्य नहीं कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुनः सृजित किए गए। यानी कि 25 वर्ष तक संभागीय व्यवस्था है जो बंद रही थी, इसको वापस पुनः कब शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 में मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय इन संभागीय व्यवस्था को 25 वर्षों के अंतर्गत बंद की गई थी, उनको पुनः शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जोधपुर और बीकानेर। दो संभाग हैं जिनका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। अब देखो कि कौन से जिले का क्षेत्रफल कितना है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग हो जाएगा हमारा जोधपुर, उनके बाद में बीकानेर 3 पे आ जाएगा, अजमेर 4 पे आ जाएगा, उदयपुर 5 पे जयपुर और 6 पे आ जाएगा कोटा। और जो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है वो कौन सा है, भरतपुर, और सर्वाधिक आ जाएगा जोधपुर। और जयपुर है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बात करते तो कौन सा हो जाएगा, जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा कोटा। क्षेत्रफल में जोधपुर और छोटा भरतपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है। भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग रखता है। अजमेर में 4 जिले हैं तथा ये केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। तीसरा है, राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। चौथा है, राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल है जो 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है, किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है। आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान के से कौन से संभाग है जिसका क्षेत्रफल है जो समान है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उदयपुर और जयपुर। 2 ऐसे संभाग है जिनका क्षेत्रफल है जो लगभग समान है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का कौन सा संभाग है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जयपुर। यानी कि जयपुर का क्षेत्रफल है जो जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल का 1/3 क्षेत्रफल है, यानी कि 1/3 भाग रखता है कौन सा, जयपुर संभाग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा धौलपुर। यानी कि अप्रैल 1982 में 27वां जिला कौन सा बनाया गया, धौलपुर बनाया गया। उनके बाद में 12, दौसा, राजसमंद ये अप्रैल 1991 में बने थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला कब बनाया गया। तो नहीं, प्रतापगढ़ को 2008 में परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय राजस्थान का 33वां जिला 2008 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। तो 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से एक छोटा सा जिला हनुमानगढ़ को अलग करके बनाया गया। यह राजस्थान का 32वां जिला था। अगला है, दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में। यानी कि दौसा जिले का गठन है जो कब किया गया। देखो BDR 12 दौसा राजसमंद अप्रैल 1991। तो 3 जिलों का गठन हुआ था, 12 दौसा राजसमंद कब, 1991 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। करौली को हुआ था 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? यानी कि 27वां जिला धौलपुर 1982 में बना था। यह धौलपुर बनने से पहले जो किस जिले का भाग था, जिसको तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भरतपुर का भाग था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नवीन गठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर, यानी कि राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था। इस प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किन तीन जिलों के तोड़ को बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन तीन जिलों के इन छोटे छोटे क्षेत्रों को तोड़ के प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। देखो कि प्रतापगढ़ जिले का गठन है, देखो कि उदयपुर का दरियाबाद क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का छोटी छादड़ी और अरनोद और प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के पीपल खूंट को मिलाकर प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्थिति के अनुसार युग्म अन्य से भिन्न है, वह कौन सा जिला है? देखो कि अलवर और भरतपुर ये एक युग्म सही है। बीकानेर और गंगानगर ये जिले भी दोनों पास पास में हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा भी पास पास में हो जाएगा, लेकिन जालोर और जैसलमेर है जो पास में नहीं, कि जैसलमेर और बाड़मेर होता या फिर जैसलमेर और जोधपुर होता तो इसको हम सही मान लेते, लेकिन ये कथन है जो हमारा सही नहीं होगा। नहीं, जालोर के पास सिरोही होता या फिर पाली होता तो भी हम इस कथन को सही मान सकते थे, अन्यथा ये हमारा कथन है जो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन उसी की तरह है। राजस्थान के संलग्न जिले हैं तो सिरोही, पाली और नागौर। सिरोही, पाली और नागौर हैं, ये तीनों जिले आपस में क्या है, संलग्न। सिरोही के पास में यदि सिरोही के पास में यदि जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आ जाएगा जोधपुर, यानी कि ये तीनों भी, ये यदि चारों कथन भी साथ में होते तो भी हम इसको सही मान सकते थे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सुमेलित कीजिए, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जिले की आकृति, जैसे चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, टोंक और शिकर, इसका आपको पूछ रहा है कि कौन से जिले की आकृति कैसी है। तो चित्तौड़गढ़ की आकृति हो जाएगी इल्ली या फिर घोड़े की नाल के समान। जैसलमेर की आकृति हो जाएगी बहुभुज वाली। टोंक की आकृति हो जाएगी पतंग की आकार की है, और शिकर की आकृति हो जाएगी अर्धचंद्र या फिर प्याले नुमा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4, 3, 2, 1। अब देखो कि कौन से जिले की आकृति कैसी है, तो देखो कि चित्तौड़ व उदयपुर। चित्तौड़ की आकृति है घोड़े की नाल के आकार जैसी। दौसा की है धनुष के आकार। जैसलमेर की यानी कि बहुभुज के आकार की आकृति कैसी है, जैसलमेर की। टोंक की आकृति है पतंग के समान। शिकर की अर्धचंद्राकार या फिर प्यालेनुमा। अजमेर की है त्रिभुज के आकार की। भीलवाड़ा की आकृति है आयत के आकार की। राजसमंद की आकृति है मस्तिष्क पर लगाए जाने वाले टीक के समान। धौलपुर